वैसे कमाल की बात यह है, और तो देखिए बंदा इतना बोल्ड के उसी के गहनों को बेवकूफी में कमी नहीं है। कहाँ से इलेक्ट्रिक उसके अपने अपने जितेंद्र जी, अभी जो है पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल कर दिया है, इस चार्जशीट में क्या पॉइंट है अभी तक पुलिस की तरफ से? चार्जशीट में इसमें हिमानी नरवाल के मर्डर के लिए सचिन को अरेस्ट किया गया है। सचिन को अरेस्ट करने के बाद उससे जो रिकवरीज हुई हैं, कुछ चांस प्रिंट उनके लिए गए हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, हिमानी के फ़ोन रिकवर हुए हैं, फ़ोन का बिल रिकवर हुआ है, और जो हिमानी के पास ऑर्नामेंट्स थे वो ऑर्नामेंट्स उसके पोजेशन से रिकवर हुए हैं। उन ऑर्नामेंट्स के ऊपर उसने एक लोन भी ले लिया था उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो इस एविडेंस के अकॉर्डिंग सचिन तो कल्प्रिट है ही है। रिमेनिंग अगर कुछ आएगा तो रिमेनिंग तब पता लगेगा जब चांस प्रिंट की और मोबाइल की एफएसएल की रिपोर्ट जिस टाइम पे आ जाएगी, या उस मोबाइल के अंदर कुछ रिट्रीव होता है डाटा, तो अदर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, वो बात एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही पता लग सकती है। कितने पेज की चार्जशीट दाखिल की है? अप्रोक्सीमेट 600 पेज की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। तो उसमें पुलिस दावा कर रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं सचिन के खिलाफ, उसकी इन्वॉल्वमेंट है जहाँ। बिल्कुल पुख्ता सबूत है। जिस टाइम पे 27 फरवरी को हिमानी से वो मिला था, उस टाइम के ऊपर उसने कुछ परचेजिंग की है, वो परचेजिंग रिसिप्ट साथ में है। उसके बाद 28 को भी वो उसके साथ में है, और 28 के बाद जो सीसीटीवी कैमराज के अंदर उन दोनों की फोटोग्राफ्स आए हैं, उस टाइम पे वो इकट्ठे रहे हैं सेम उसी वियरिंग क्लॉथ्स के अंदर। जिस टाइम पे वो डेड बॉडी लेके जा रहा है वो भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ गई है। जिस टाइम पे वो डेड बॉडी को फेंक के वापस आ रहा है, उस टाइम भी सेम क्लॉथ्स में दैट क्लॉथ्स हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड। तो इसमें जो चार्जशीट है उसमें मेन पर्पस क्या है? पर्पज जो दिखाया है, दोनों की अल्टरकेशन दिखाई गई है। एक्चुअली 6 मंथ से दोनों एक दूसरे को जानते थे, और सचिन के अकॉर्डिंग तो पैसे के लेन देन के कारण, उसके एग्रेशन के कारण उसने इमीडिएटली ये एक्ट किया है। तो उसकी जो माँ है, जिस तरह से उस केस में जो सचिन के अलावा अन्य कोई भी जो इन्वॉल्वमेंट इसमें केस में बताया रहा है, आरोप लगा है, तो क्या पुलिस ने अन्य की भी इस चार्जशीट में कुछ तक वो किया है? अभी तक चार्जशीट के अकॉर्डिंग अन्य किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई जा रही है। जिस टाइम पे हिमानी के मोबाइल के अंदर अगर कोई फुटेज मिलती है, अगर और कोई एविडेंस मिलती है, तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि शायद कुछ आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट एफएसएल के साथ में पुलिस दोबारा पेश करेगी। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी, उस चार्जशीट में ये पता लगेगा कि whether any other person or involved in this case or not. काफी क्रिटिकल केस है ये। इसमें गवाहों की किस तरह से मतलब जो इसमें तो कोई गवाह नहीं। इसमें गवाह है सर, इसमें सीसीटीवी फुटेज है, इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसमें जहाँ से उसने अपने हिमानी के ऑर्नामेंट सेल किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स खड़े हैं। उनके ऑनर हैं जिन्होंने उनको फाइनेंस अरेंज किया है उन डॉक्यूमेंट्स के, उन ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट। तो इसमें एविडेंस है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें एविडेंस नहीं है। तो अभी इसमें जो चार्जशीट में क्या-क्या मतलब इसमें सबूत के तौर पर पुलिस ने है? सबूत के तौर पे चांस प्रिंट हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, मोबाइल है, फ़ोन की रिकवरी है, ऑर्नामेंट्स की रिकवरी है, सीसीटीवी फुटेज है, कंप्लीट लिंक एविडेंस इसके अंदर मौजूद है। तो कह सकते हैं सचिन मतलब इसमें मेन एक्यूज्ड है। सचिन मेन एक्यूज्ड है प्राइमा फेसाइली। अगर इसके बाद मोबाइल से फोटोग्राफ्स में, चैट्स में अगर कुछ नहीं आता है, तो ये तो इन्वॉल्व है ही है। इसके अलावा कोई इन्वॉल्व है या नहीं, ये एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही कुछ क्लियर पिक्चर आ पाएगी।